हेलो दोस्तों, तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी से चल रही होगी, बिल्कुल, और अच्छे से चलना भी चाहिए। चलिए आज हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। मैंने 68 तक करवा दिया था, जो कि इडियम सेशन को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आइए देखते हैं। अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि मेयर का मतलब होता है घोड़ी या फिर कह सकते हैं घोड़ा। ठीक है, घोड़ा या फिर घोड़ी। हाँ, मेयर्स का मतलब होता है घोड़ी। और नेस्ट, नेस्ट का मतलब पिछले क्लास में ही मैं बता चुका हूँ, कितने नंबर, कई बार मैं बता रखा हूँ कि मतलब नेस्ट का मतलब होता है घोंसला या फिर कह सकते हैं छाता। ठीक है, अब एक बात बताओ, घोड़ी का कहीं छाता हुआ है, घोंसला हुआ है? घोड़ी कहीं घोंसला में रहा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। घोड़ी, अब आपने तो ये सुना होगा कि हाँ चिड़िया का घोंसला होता है। ठीक है, चिड़िया का घोंसला तो होता है, वाकई में होता है, लेकिन आपने घोड़ी का कहीं घोंसला देखा है? नहीं। ये क्या है? ये क्या कह सकते हैं इसको? अ फॉल्स इन्वेंशन या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसा यानी कि जटिल या फिर भ्रामक स्थिति होता है। यानी कि आपके ये मन में ही ऐसा हो सकता है कि हाँ घोड़ी का भी एक घोंसला हो सकता है, बाकी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, जो रियल लाइफ में क्या नहीं करता है? एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मियर्स का एक घोंसला नहीं होता है। हाँ, मियर्स का एक को प्रॉपर घर हो सकता है, वो अलग बात है। अ माउथ ऑफ संडेज, सॉरी अ मंथ ऑफ संडेज। चलिए, अ मंथ ऑफ संडेज का मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम या फिर एक लंबा समय। देखिए, अगर हम रेगुलरली अगर देखें इस प्रकार, अगर रियल लाइफ से रिलेट करें, तो मंथ जो होता है हमारे पास 30 या फिर 31 दिन का होता है। कितने? जिसमें से हमारे पास 4 संडे होता है। और उस 4 संडे में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत इंजॉय करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि 4 संडे में क्या होता है, हमारा एकदम कुछ भी कम करना नहीं होता, सिर्फ खेलना और कूदना होता है। लेकिन अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे बोल रहा है अ मंथ ऑफ संडेज, यानी कि मान लीजिए हमको 30 के 30 दिन अगर संडे हो जाए, अगर 30 के 30 दिन, अगर मंथ का 30 दिन होता है या फिर 31 दिन, तो सारा का सारा अगर संडे ही हो जाए, तो ये क्या होता है? ये बहुत लंबा दिन हो जाता है, जो कि हमें खेलने कूदने में बिताना पड़ेगा। यानी कि ना स्कूल है, ना ऑफिस है, ना कुछ है। यानी कि संडे को सारा बंद होता है, और मंथ का सारा दिन अगर संडे हो जाएगा तो हम लोग बोरियत फील करेंगे कि अरे बहुत लंबा छुट्टी मिल गया। यानी कि अब 30 दिन के बाद हमें ऑफिस जाना है, 30 दिन के बाद हमें स्कूल जाना है। तो ये क्या हो जाता है? यानी कि लॉन्ग टाइम या फिर एक लंबा समय। यानी कि अगर मान लीजिए मंथ के 30 के 30 दिन अगर संडे हो जाता है, तो हमें अगले 30 दिन तक ना स्कूल जाना है, ना ऑफिस जाना है, ना कोई वर्क करना है, सिर्फ खेलना और कूदना है। यानी कि लंबा छुट्टी हमें मिल चुका है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अ मिड पॉइंट। अ मिड पॉइंट क्या होता है? देखिए, मिड पॉइंट, पॉइंट का मतलब आपको पता है, एक ऐसा कोई जगह होता है, जगह कह सकते हैं या फिर एक बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट यानी कि डिस्प्यूट या फिर विवादित। इससे इस पे एक रियल घटना बताते हैं। ठीक है, और हमारे ही आसपास में हुआ है। देखिए क्या होता है इसको, अपने अगर देहाती भाषा में कहे तो मूत्र क्या होता है? यानी कि पेशाब करना, यही होता है ना। ठीक है, लेकिन एक बार घटना हुआ था, हमारे आसपास में ही घटना हुआ था। एक ने क्या किया था कि मतलब मान लीजिए कुछ नया इन्वेंशन हो रहा है, वहाँ पे अच्छा सा कुछ बन रहा है। ठीक, और वहाँ पे क्या कर गया कि मतलब किसी ने गया और वहाँ पे टॉयलेट कर दिया, फिर क्या कह सकते हैं, पेशाब कर दिया। तो उसमें क्या होता है, वो ठीक मतलब पेशाब किया, और उसी पे क्या हुआ, विवाद खड़ा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? विवाद खड़ा हो गया, दोनों के बीच, दो पक्षों के बीच क्या हो गया, झगड़ा होने लगा। तो मुझे वर्ड्स याद हो गए, यहीं से याद हो गया। यानी कि मुद पर, यानी कि पेशाब कहाँ पे करेगा, यानी कि ओ याद आया था, पेशाब वहाँ पे किया था तो झगड़ा हो गया था। क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया था। क्या हो गया? विवादित विषय हो जाना, यानी कि उसका मूतना यानी कि पेशाब करना वहाँ पे क्या हो जाएगा, विवादित विषय हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनिल इन द हे स्टैक। हे स्टैक का मतलब क्या होता है? हे स्टैक का मतलब होता है एक भूसा का ढेर कह सकते हैं। क्या? भूसा का ढेर। आपने देखा होगा जब चारा, चारा जो होता है ना, चारा जब हम गाय हो या फिर कोई भी पशु हो, जब पशु को खिलाने के लिए वो जो चारा होता है, चारा में मान लीजिए एक नीडल, नीडल का मतलब होता है क्या, नीडल का मतलब होता है सुई। क्या कहते हैं? सुई। मान लीजिए अगर चारा में बहुत सारा ढेर होता है, ढेर भूसों का बहुत ढेर होता है, बहुत बड़ा ढेर होता है, उसमें अगर नीडल गिरा दिया जाए, अगर नीडल नॉर्मली ऐसे ज़मीन पे गिर जाता है तो उसे ढूंढने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। हल्का सा आँख से ओझल हो गया, यानी कि नहीं मिल पाता है प्रॉपर तरीके से। अब बताइए, यहाँ तो भूसों का ढेर है, जब भूसों के ढेर में अगर सुई गिर जाता है तो वो हमारे लिए लोकेट करना कितना बड़ा मुश्किल क्रिएट कर देगा। यानी कि नॉर्मली तो हमें मिलता नहीं है। ठीक है, नॉर्मली तो मिलता नहीं है, तो इसमें कैसे मिल जाएगा? यानी कि डिफ़िकल्ट लोकेट, यानी कि उसका लोकेशन पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल, बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यानी कि इसे ढूंढने में परेशानी होना। ठीक है, और नाइट आउल, आउल का मतलब आप सभी को पता होगा, उल्लू होता है। क्या होता है? उल्लू। और उल्लू को रात में दिखता है, यानी कि उल्लू जो रात में काफ़ी टाइम तक क्या करता है, रात में उड़ता है और रात में अपना
खाना पीना जो भी हो वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, नाइट यानी कि रात में उल्लू, इसका मतलब होता है, देखिए इडियम्स जो होता है ना एक रियल लाइफ से कनेक्टेड ही होता है, यानी कि किसी ने कुछ बोल दिया तो वो प्रचलित हो जाएगा, ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया वो क्या हो जाएगा, प्रचलित हो जाए, तो आगे चल करके वही एक इडियम्स एंड मुहावरे बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अ नाइट ऑल, तो इसको हम अगर पर्सन से रिलेट करें, क्या पर्सन कोई भी आदमी रात भर जग सकता है, नहीं जग सकता है। इसका मतलब ये है अ नाइट ऑल, जो भी व्यक्ति रात भर जगता है इसका मतलब होता है वेकअप लेट एट नाइट, यानी कि देर रात तक वो जागने वाला व्यक्ति होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो देर रात तक जागता है, या फिर इंस्टा चला रहा है, या फिर वो पढ़ाई कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, जो ऐसा व्यक्ति हो जो देर रात तक जागता हो, ठीक है। अनिग नैग का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा भी, अनिग नैग एक बार भी नहीं पूछा गया, अनिग नैग अ फुल, ये वाला एक बार भी नहीं पूछा गया। अनिग नैग मतलब होता है फुल यानी कि मूर्ख बना देना, निग नैग बहुत ईजी वर्ड है, आप याद कर सकते हैं, मूर्ख। अ पेन इन द नेक, अ पेन इन द नेक क्या होता है, अब देखिए नेक का मतलब आप लोग को पता हो कि गर्दन होता है, क्या होता है गर्दन, और गर्दन में जब पेन होता है, मान लीजिए खांसी हो गया किसी को, तो बार बार क्या होता है हमें खांसी होता है तो दर्द होने लगता है, पेन गला में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। और बार बार जब दर्द होता है गला में, जब हम खांसते रहते हैं तो हमें क्या लगता है, इरिटेशन होने लगता है कि अरे यार कब छूटेगा कब नहीं, ये बहुत आप परेशान हो जाते हैं, क्या तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर कुछ भी अगर इसमें दवाई काम नहीं कर सकता, दवाई काम नहीं कर रहा है, बार बार खांसी हो रहा है, इरिटेशन आप महसूस करते हैं, उसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इरिटेट करना, या फिर असहनशील व्यक्ति। असहनशील व्यक्ति यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिस क्या होता है, जिसके पास क्या नहीं होता है, जो सहन शक्ति नहीं होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अ पेनी लेप्स वेब, यहाँ पे देखिएगा वेब का मतलब क्या होता है, वेब का मतलब होता है किसी चीज़ को बुनना, क्या करना, बुनना, ठीक है, वेविंग करना, यानी कि इंटेलेक्ट जॉब। देखिए पेनी लेप अगर हिस्ट्री में जाकर देखिए तो पेनी लेप एक व्यक्ति वोमेन का नाम होता है, किसका, एक ऐसी औरत का नाम होता है जो विविंग का काम करती है, क्या करते हैं, विविंग का काम करते हैं, यानी कि बुनने का काम करती है। ये क्या काम करती है कि दिन में क्या करेगी, दिन में क्या करेगी, दिन में तो बुनेगी, दिन में प्रॉपर तरीके से बुन लेगी, लेकिन रात में क्या करेगी, ये इसी को क्या करेगी, फिर से वापस से क्या कर देगी, वापस से इसको ओपन कर देगी, यानी कि पूरी तरह से डिसरेंज कर देगी, यानी कि पूरा ख़राब कर देगी। सुबह में एक काम करती है कि बुनेगी और रात में इसको ओपन कर देगी, यानी कि खोल देगी, पूरी तरह से खोल देता है, इसी को कह सकते हैं। यानी कि सबको दिखा करके क्या, हाँ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वही काम उसी को रात में खोल करके फिर दिन में उसी को क्या कर देना, फिर उसी काम को करना, यानी कि एक काम आपने कंप्लीट किया, फिर बाद में एक काम किया, आपने मान लीजिए आपने एक नोट्स बनाया, क्या काम किया, आपने आज नोट्स बनाया, तो उस नोट्स को क्या करिएगा, सबके सामने तो नोट्स बना लिया, और उस नोट्स पेज को, कॉपी को आपने प्रॉपर कहीं भी आप मान लीजिए फेंक दिए, आप खुद से फेंक दिए, या फिर आप खुद से वो पेज को ही फाड़ के फेंक दिए, लेकिन और कल होकर के आप वही पेज क्या करते हैं, वही नोट्स फिर से क्रिएट कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप टाइम पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ को कंप्लीट होने में आप डिले कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है पेनी लैप्स वुमेन, एक ऐसा वुमेन जो विविंग तो करती यानी कि बुनती तो है, लेकिन खुद दिन में बुनती है, रात में खोल देती है, फिर वही काम दिन में करते हैं। इसका मतलब होता है इंडलेस जॉब। तो ऐसे अगर सर्कल चलता रहेगा तो कभी भी इंड नहीं होगा, उस जॉब का कभी भी इंड नहीं होगा, आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाइएगा अपने होमवर्क्स को, ठीक है। इससे ये रिलेट हो जाता है। अब पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मतलब देखिए, पेनी का मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि मतलब आप जानते हैं कि एक पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा से मिलकर कितना 1 रुपये बनता है, ठीक है। तो पेनी, अंग्रेजों ने इसको पेनी कहा गया, अंग्रेजों में इसे पेनी कहा जाता था। इसका मतलब होता है छोटा पैसा, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा, पैसे का एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि छोटा सा पैसा, यानी कि योर थॉट्स। देखिए आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स कोई होता है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर सोचते रहता है, लेकिन आपको जानने का क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार ये लड़का सोच क्या रहा है, आखिरकार ये अपने मन में क्या सोच रहा है जो मुझे नहीं बता रहा। तो आप क्या करते हो, ए भाई बता ना, खर्चा करेंगे, बता 1 रुपया ले ले। वैसे दोस्त लोग क्या बोले, भाई 1 रुपया ले लो, चलो खर्चा करते हैं, लेकिन तुम बताओ तुम सोच क्या रहे, क्यों परेशान हो, यानी कि किसी के मन की बात को जानना, वो नहीं बता रहा तो कुछ दे करके, कुछ यानी कि उसको फुसला करके, परसुएड करके उसकी बातों के, मन की बातों को जानना ही वो क्या कहलाता है, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी कि अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, यानी कि कोई क्या सोच रहा है उसको पूछने का जो तरीका होता है, उसे पूछने का जो तरीका होता है, उसी को कहते हैं
योर पेनी योर अ पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी कि आपकी सोच के बारे में जो कुछ जानना चाहता है वो भी क्या दे करके, पैसे दे कर या फिर किसी चीज़ को लालच दे करके, ठीक है। अ परफेक्ट स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, आपको सभी को पता होगा कि स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी या फिर तूफान कह सकते हैं, आंधी या फिर तूफान हो जाता है। अब परफेक्ट का मतलब होता है 100% जो कि एकदम सही है, यानी कि एक ऐसा आंधी तूफान आता है जो पूरा का पूरा क्या है, प्रॉपर तरीके से स्टॉर्म है, ना थोड़ा सा स्टॉर्म है ना ज़्यादा स्टॉर्म, यानी कि प्रॉपर जो स्टॉर्म होना चाहिए, जो बर्बादी होनी चाहिए स्टॉर्म में, यानी कि आंधी तूफान में, वो प्रॉपर तरीके से, यानी कि मान लीजिए एक समंदर है, समंदर में एक साथ जब आता है लहर आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश आ जाता है, बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है, एक साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाना, मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि क्या है, परफेक्ट स्टॉप, जैसे कि आपको ऑफिस जाना है, ठीक है, क्या कर दिए आपको ऑफिस जाना है, और ऑफिस जाने के वक्त ही आपको, और उस दिन ऑफिस जाना है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका जाना, ठीक है, लेकिन उस समय क्या होता है, स्टॉर्म आ जाता है, परफेक्ट स्टॉर्म, आंधी बारिश तूफान जो भी है पूरी तरीके से आ जाता है, तो आपको जाने में क्या हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, उसी को कहते हैं स्टॉर्म कन, यानी कि बैड सिचुएशन, आपके लिए कैसा सिचुएशन आ जाता है, यानी कि बैड सिचुएशन हो जाता है। अब पिक्चर्स पेंट्स 1000 वर्ड्स, इसका मतलब ये होता है एक पिक्चर जो होता है 1000 वर्ड्स के बराबर कहते हैं। इसका क्या थिंकिंग है, इसका क्या मीनिंग है, हम आपको समझाते हैं। देखिए इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए आपने 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 और अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए, कहाँ गए, ताजमहल, दिल्ली, जहाँ भी घूमने वाला प्लेस होता है आप लोग घूमने गए। फिर आपने जब घूमने गए तो आज का तो ट्रेंड है, जहाँ भी घूमने जाएंगे तो स्टोरी लगाएंगे, सोशल मीडिया पे तो ज़रूर डालेंगे, ठीक है। आपने क्या काम किया, एक फ्रेंड्स ने क्या किया कि प्रॉपर तरीके से एक लाइन लिखा, मतलब कि एक पेज पे लिखा, यानी कि स्टोरी में जाकर के एक प्रॉपर तरीके से लिखा, मैं आज वहाँ गया घूमने, बहुत इन्जॉय किया, फलना चिलना, जो भी किया वो एक 100 वर्ड्स में लिख दिया, 1000 वर्ड्स में लिख दिया, जितना उसको हो पड़ा वो लिख दिया। लेकिन आप थे सिंपल आदमी, आप थे वोकैब के जानकारी, आपको वोकैब का पता था, आपको ये एडियम्स भी पता था, आप कुछ नहीं किए, आप उसी स्टोरी पर जा करके आप बस एक सेल्फी लेके, ताजमहल का सेल्फी लेके आप डाल दिए, क्या कर दिए, आप डाल दिए। इसका मतलब आपका जो दोस्त है, जो 1000 वर्ड्स 100 वर्ड्स में जो लिखा था, आपने एक फ़ोटो के जरिए सबको बता दिया कि हाँ मैंने ताजमहल देखने गया था, यानी कि एंजॉय करने या फिर घूमने गया था। क्या समझ में आ गया ना, आपके एक फ्रेंड जो कि 1000 वर्ड्स के बराबर हो गया आपका एक फ़ोटो, समझ में आ गया, ओके। तो यानी कि अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स, एक तस्वीर 1000 वर्ड्स के बराबर होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 80 नंबर। अ पीस ऑफ केक, ये बहुत आसान है। केक का मतलब जो खाते हैं, जो बर्थडे में कट करते हैं, ठीक है, जिसका मर्डर करते हैं आप लोग। अ पीस ऑफ केक यानी कि उस केक का एक टुकड़ा को खाना बहुत ही क्या होता है, ईजी होता है, ये बहुत ईजी है। अ प्लम जॉब, अब प्लम जॉब का मतलब क्या होता है, अब अगर बात करें प्लम का मतलब होता है, प्लम क्या है, प्लम जो होता है, प्लम एक फल का नाम होता है जो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, और बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, वैल्यूएबल भी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। अब एक बात बताइए, अब प्लम जॉब का मतलब होता है अनडिजायरेबल जॉब। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, किस लिए, क्योंकि आपको कुछ बनना है, क्या आपको कुछ बनना है, यानी कि आपको अपने मुताबिक, यानी कि खुद आप जो चाहते हैं, आपने जो अपना सपना देखा है उसके मुताबिक आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको जब वो सपना मिल जाए, आपके अकॉर्डिंग आपने जो सोचा है वो सपना आपने अचीव कर लिया, तो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए कैसा जॉब हो जाएगा, अब प्लम जॉब हो जाएगा। क्योंकि प्लम जॉब का मतलब डिजायरेबल जॉब, जैसा आप चाहते हैं आपको जब वैसा जॉब मिल जाता है उसे कहते हैं प्लम जॉब, यानी कि प्लम का मतलब मीठा, मीठा का कहने का मतलब होता है मीठा भी है, एक ऐसा जॉब जो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जॉब है, जहाँ हमको सैलरी भी अच्छा मिलती है, हमें ज़्यादा काम भी नहीं करना होता है, हमारा बॉस भी बहुत अच्छा है, यानी कि जितना भी आपके ऑफिस में हो रहा हो ना, सब आपके फेवर में हो रहा है, ठीक है, समझ जाइएगा। अब प्लम मीठा से याद रखिएगा और जॉब से याद रखिएगा, सीधी सी बात है। अब जॉब से याद रखिएगा कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वही हमें जॉब चाहिए, तभी हमें खुशी मिलती है, ठीक है। अ पीस ऑफ द पाई, अ पीस ऑफ द पाई का मतलब क्या होता है, अ शेयर इन मनी। अब पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है एक बड़ा सा हिस्सा। पाई से याद रखिएगा, पाई से आप ट्रिक याद रखिएगा कि पाई का मतलब क्या होता है, पाई, हम लोग क्या गांव में क्या कहते हैं, पैसा को क्या कहते हैं, रुपया को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। भाई 1 पाई दे दो, 2 पाई दे दो, 3 पाई दे दो, 4 पाई दे दो, ठीक है, पाई।
बचा में लोग क्या बोलते हैं, पाई। पाई का मतलब होता है रुपया, यानी कि रुपया यानी कि मनी में से एक छोटा सा हिस्सा। यानी कि आपने क्या किया, मान लीजिए आप दो लोग थे, दो फ्रेंड्स थे, दोनों ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया और इस बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अब क्या काम करेंगे, हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट। अब क्या काम करेंगे कि दोनों ये प्रॉफिट जो होता है दोनों लोगों में बटेंगे। क्या, दोनों लोगों में बटेंगे। तो ये बोला भाई मेरा प्रॉफिट, तो भाई ले लो। अब इसको बोलेंगे अ पीस ऑफ द पाई, यानी कि इस प्रॉफिट में से, इस पाई में से मेरा भी तो हिस्सा दे दो, यानी कि अ शेयर ऑफ मनी, अ शेयर इन मनी, यानी कि मनी का एक हिस्सा, यानी कि प्रॉफिट, आपने जो प्रॉफिट किया उसका एक हिस्सा देना। अ पीस ऑफ पाई, पाई का मतलब रुपया, रुपया में से एक पीस लेना, यानी कि मनी में से हिस्सा लेना। ठीक है। क्वेर फिश, फिश का मतलब होता है मछली, और क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज जो मतलब क्या कहते हैं, अनफेमिलियर है हम लोगों से। क्या, मछली क्या है, हम लोगों से अनफेमिलियर होती है। जैसे कि मछली पानी में रहती है, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक्वेरियम है, एक्वेरियम है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। उसमें से एक मछलियाँ ऐसी भी है जो गॉगल लगा करके एकदम रंगीन है और बहुत ज़्यादा डांस कर रही है, और डीजे पे क्या कर रही है, डांस करे। तो आप लोग के, आपके नज़र में वो खटकेगी। कैसे खटकेगी, अरे भाई ये तो स्टैंड, सभी मछली तो नॉर्मल दिख रही है, नॉर्मली की तरह अपना तैर रही है, खा रही है, पी रही है, लेकिन ये कुछ अलग है, यानी कि सभी से ये कुछ अलग है। इसलिए ऐसे ही आपको भी सबसे अलग बनना पड़ेगा, भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है। ठीक है। इसी मतलब उसी मछली की तरह आपको भी अलग बनना है, अलग तरीके से काम करना है, अलग तरीके से उसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। एक्वेर मछली यानी कि अजीब सी मछली है। क्या है, अजीब सी मछली, यानी कि अनकन्वेंशनल पर्सन है, यानी कि अजीब सा व्यक्ति है। कैसा, अजीब सा व्यक्ति है, स्ट्रेंज पर्सन है, जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई एक अलग व्यक्ति कहीं, मान लीजिए एक पार्टी है, ठीक है, क्या होता है, पार्टी है, आपने एक पार्टी दी, आपका आपका जॉब लग गया, आप शादी किए, रिसेप्शन पार्टी करेंगे, बहुत सारे गेस्ट को बुलाएंगे, लेकिन एक गेस्ट एक ऐसा भी आ जाता है जिसे आप जानते नहीं हैं। तो वहाँ पर हम लोगों के लिए वो व्यक्ति क्या हो जाता है, स्ट्रेंज व्यक्ति हो जाता है, यानी कि हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, यानी कि अन अनकन्वेंशनल पर्सन हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेंज व्यक्ति हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को, देखिए इतना देर में मैंने इतना, अब एक बात बताए, ऐसे इसी प्रकार से जब रिलेट करके आप पढ़िएगा ना, तो बहुत आपको हेल्पफुल मिलेगा। क्या, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और आपको लंबे समय तक वो क्या भी याद रहेंगे। ठीक है। अगर आपको इससे इस क्लास का आप, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्लास ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ पे पीडीएफ डाल देता हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट शेयर लाइक एंड शेयर कमेंट, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। बाय, पढ़ते रहिए।